नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेयांश भाई के चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जबरदस्त और धमाकेदार जियो और एयरटेल के सिम एक्टिव प्लान। हाँ, आपने सही सुना, वो प्लान जिनके बारे में सुनकर टेलीकॉम कंपनियां भी सोच में पीडीडीएच जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक सिम को बस एक्टिव रखना होता है। जरूरी नहीं है कि उसमें हम रोज बात करें या इंटरनेट चलाएं, बस एक्टिव रहे, काम चल जाए। तो भाइयों और बहनों, ऐसे मौकों पर आपके काम आते हैं सिम एक्टिव प्लान। तो आज हम इन्हीं प्लान्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जियो और एयरटेल दोनों के। कौन सा प्लान कितने का है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो के सिम एक्टिव प्लान के बारे में। जियो का सिम एक्टिव प्लान, जो आमतौर पर 99 रुपए या 129 रुपए का होता है, आपको 28 दिनों की वैधता देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम दाम में इतनी वैधता, तो भाई यहां एक छोटी सी कैच है। इस प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग की सुविधा मिलती है, वो भी अनलिमिटेड। हाँ, आपने सही सुना, इस प्लान में आपको डेटा और एसएमएस की सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक पर रील देखनी है तो भूल जाओ। ये प्लान है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें अपना नंबर एक्टिव रखना है और कभी कभार बात करनी होती है। अब बात करते हैं एयरटेल के सिम एक्टिव प्लान की। यह प्लान जियो से थोड़ा सा महंगा है, जो 99 रुपए या 149 रुपए के आसपास आता है। लेकिन यहां भी आपको 28 दिनों की वैधता मिलती है, बिल्कुल जियो की तरह। और हाँ, कैच यहां भी है, इस प्लान में भी आपको सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। मतलब ना तो आप इंटरनेट चला पाएंगे और ना ही एसएमएस कर पाएंगे। तो अगर आपको बस अपना एयरटेल नंबर एक्टिव रखना है और कभी कभार बात करनी होती है, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं इन सिम एक्टिव प्लान्स के फायदों के बारे में। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपका सिम एक्टिव रहता है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। मान लीजिए आपके पास 2 सिम हैं, एक जिस पर आप रेगुलर रिचार्ज करते हैं और दूसरा जो आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं। तो ऐसे में यह प्लान आपके लिए बेहतरीन है। दूसरा फायदा यह है कि यह प्लान काफी सस्ते होते हैं। अगर आप अपना नंबर सिर्फ एक्टिव रखना चाहते हैं तो यह सबसे सस्ता तरीका है। आपको हर महीने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपका नंबर भी एक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं इन सिम एक्टिव प्लान्स के नुकसान के बारे में। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि इसमें आपको डेटा और एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती। मतलब आप ना तो इंटरनेट चला पाएंगे और ना ही किसी को एसएमएस कर पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या फिर आपका काम ही इंटरनेट पर निर्भर है, तो यह प्लान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा नुकसान यह है कि यह प्लान सिर्फ कॉलिंग के लिए ही उपयुक्त है। अगर आपको अपने नंबर पर किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे कि ओटीपी रिसीव करना या फिर किसी ऐप में लॉगिन करना, तो यह प्लान आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे में आपको रेगुलर रिचार्ज ही करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह प्लान आपके लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि यह प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें अपना नंबर सिर्फ एक्टिव रखना है और बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने नंबर पर ज्यादा बात नहीं करते हैं और ना ही इंटरनेट चलाते हैं, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप अपने नंबर पर रेगुलर बात करते हैं या फिर इंटरनेट चलाते हैं, तो यह प्लान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपको रेगुलर रिचार्ज ही करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जियो और एयरटेल के सिम एक्टिव प्लान के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जियो और एयरटेल के सिम एक्टिव प्लान के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जियो और जीने दो और हां, अपना ख्याल रखना।